हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये सेशन बेस्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पे। पढ़ाते समय मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट एफर्ट डालूंगा कि आपको सभी वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ग्रुप्स में वीडियो के लिंक को शेयर भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सेशन अटेंड करने के बाद, ये पूरी क्लास कंप्लीट करने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आज के सेशन के लिए हमने जिन वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है अपलॉड। वर्ड नंबर 2 इज गोइंग टू बी एप्रीहेंसिव। तीसरा वर्ड जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वो है अप्रोच। वर्ड नंबर 4 इज एडमॉनिश और आज के सेशन का फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? अपलॉड। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बहुत से लोग बैठे हैं और लिटरली ये सभी लोग जो है अपने दोनों हाथों से कुछ देख करके ताली बजा रहे हैं। बस इसी को कहते हैं अपलॉड, एक शब्द में तालियां बजाना। आप ताली कब बजाते हैं? जब आपको किसी किसी आर्टिस्ट, किसी परफॉर्मर, किसी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगती है, जब स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस आपको दिल छू जाती है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तब आप तालियां बजाते हो। सो अपलॉड का मतलब है तालियां बजाना, किसी की तारीफ करना, किसी को समर्थन देना। फाइन, यस, किसी को इनकरेज करना, उसे अप्रिशिएट करना और उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना। टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड। सिंपल वर्ड्स में आप इस वर्ड को कैसे लिखोगे? टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड्स। ताली बजा करके सामने जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उस एक्शन को, साथ ही साथ उस परफॉर्मर के लिए अपनी मंजूरी, अपना अप्रूवल देना और उसकी तारीफ करना तालियां बजा करके। अपलॉड का यही मीनिंग है। फाइन। Example, the audience stood up to applaud the students after their wonderful play. Students ने मिल करके स्टेज पे एक बहुत बढ़िया प्ले परफॉर्म किया, तो ऑडियंस जो वहां बैठी थी वो लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजाई, मतलब अपना अप्रूवल भी दिया और उन स्टूडेंट्स की तारीफ भी करी। इसी को कहते हैं अपलॉड करना, तालियां बजाना। सिनोनिम्स कुड बी क्लैप, प्रेज या फिर चीयर फॉर समवन। फाइन। और इसके ऑपोजिट्स क्या हो सकते हैं? इधर आप किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी के लिए ताली बजा रहे हो, और इधर आप किसी की आलोचना करोगे, किसी को क्रिटिसाइज करोगे। फाइन। सो टू बू समवन का मतलब है वो थम्स अप की जगह थम्स डाउन कर लीजिए। किसी को अंगूठे को उल्टा करके दिखाइए तो क्या आप उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करो? नहीं, बल्कि उस पे हंस रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हो। बू क्रिटिसाइज करना या फिर टू कंडेम समवन। सी, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारे तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स को अच्छे से समझें। उनके सिमिलर वर्ड्स भी आपको 2 to 3 जरूर आते हो और एटलीस्ट 2 to 3 ऑपोजिट वर्ड्स भी आपके माइंड्स में हो। फाइन। और ये जरूरी नहीं है कि जब आपसे कोई कल को अपलॉड के बारे में पूछे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय अपलॉड, तो आप एग्जैक्टली यही बोले टू शो योर अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड्स। आप ये भी तो बोल सकते हो टू प्रेज समवन, टू क्लैप फॉर समबडी। ये भी अपलॉड का मीनिंग हो सकता है। फाइन। यस, मूविंग ऑन। वर्ड नंबर 2 इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव होने का मतलब है जब आप 100% कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपको डाउट है, थोड़ा बहुत आपको डर है। फाइन। कंफ्यूजन है, हल्का सा फियर भी है। ये है एप्रीहेंसिव होने का मतलब। जैसे कि आप एक रेगुलर कार ड्राइवर नहीं है, आप रेगुलरली कार को ड्राइव नहीं करते हैं, ऐसे में जब कभी भी आप कार को ड्राइव करेंगे तो आप थोड़ा बहुत जरूर एप्रीहेंसिव होंगे कि ट्रैफिक आएगा तो मैं क्या करूंगा या करूंगी। फाइन, बिजी रोड्स होंगी या नैरो रोड्स होंगी,
तो मैं क्या करूँगा? मतलब आपके मन में तमाम तरीके के जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, ऐसे ये जो डर भी है हल्का-फुल्का रहेगा, ऐसी सिचुएशन में होने को ही बोलते हैं टू बी एप्रीहेंसिव। जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि वो फ्यूचर में क्या कर पाएँगे? सो स्टूडेंट्स आर एप्रीहेंसिव ऑफ देयर फ्यूचर, फाइन। या एनी एक्शन व्हिच इज ड्यू टू हैपन, कोई भी एक्शन जो होना है लेकिन उसके होने को लेकर बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, डाउट है कि वो आपके फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, वो एक्शन होगा भी या नहीं होगा। ऐसे जो कंफ्यूजन्स हैं, ऐसे जो डाउट्स हैं ना, जिसकी वजह से आप में एंजाइटी हो सकती है, आप नर्वस हो सकते हैं, उसे एप्रीहेंशन बोलते हैं और आपको एप्रीहेंसिव बोल सकते हैं। फीलिंग वरीड और नर्वस अबाउट व्हाट माइट हैपन, मतलब आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर अगर आप चिंतित हैं, थोड़ा सा घबराए हुए हैं, तब आप एप्रीहेंसिव हैं। जैसे कि किसी का बॉडी वेट बढ़ रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है कि उसका बॉडी वेट कम हो, लेकिन उसके कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कम हो रहा है। अब वो अपनी बॉडी वेट को लेकर एप्रीहेंसिव हो गया कि वो उसे कंट्रोल कर भी पाएगा या वो वेट बढ़ता ही रहेगा। फाइन। तो डाउट में होना, घबराया हुआ होना, कई बार नर्वस होना, इट मीन्स टू बी एप्रीहेंसिव। फाइन। फीलिंग वरीड और नर्वस अबाउट व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। For example, she felt a bit apprehensive before giving her first speech in public. होता है जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने स्पीच देने वाले होते हो, तो आप एप्रीहेंसिव तो होते हो, आप डर में होते हो। जैसे कि कोई लॉयर है, उसने लॉ की पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो जज के सामने कोर्ट में आर्ग्यू करने जाएगा, तो एप्रीहेंसिव होगा कि नहीं होगा? उसको नर्वसनेस होगी कि पता नहीं आज का दिन उसका कैसा जाएगा। फाइन, यस, एप्रीहेंसिव होना इसी को कहते हैं, जब कॉन्फिडेंस की कमी हो, थोड़ा सा पैनिक भी हो, नर्वस भी हो, आप में थोड़ा सा डर भी हो। बस ये मिला जुला जो जो फीलिंग है, मिला जुला जो आपका कैरेक्टर है, इसी को एप्रीहेंसिव होना बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे नर्वस, एंग्शियस, फियरफुल, डाउटफुल, इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स में आपको भरोसा होगा, यानी कि आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, यानी कि आप काम होंगे, कूल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, डर नहीं होगा, तो आप जो है फियरलेस भी होंगे। फाइन। मूविंग ऑन, वर्ड नंबर 3 इज अप्रोच। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। ये 3 लाइंस या रोड्स आपको दिख रही हैं और ये बंदा जिस भी तरफ जा रहा है, ये अपने डेस्टिनेशन को, अपने एम को, अपने फाइनल लोकेशन को, फाइनल डेस्टिनेशन को अप्रोच कर रहा है। किसी के पास जाना, वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आई एम अप्रोचिंग यू, तो मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। वी आर अप्रोचिंग द मार्केट, तो हम लोग मार्केट पहुंच रहे हैं। या फिर दे वर अप्रोचिंग अ ट्री, वो पेड़ के पास पहुंच रहे थे, तो मतलब रीच, पहुंचना किसी के पास। इसे फिजिकली भी देखा जाता है और कभी कभी किसी को कन्विंस करना, किसी से कांटेक्ट करना भी अप्रोच करना कहा जाता है। फोन पे भी अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हो, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। फाइन। टू contact someone, to come closer to someone or something in distance or time, लिखा तो है, to come closer to someone or something in distance or टाइम। जैसे कि हम अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऑफिस जाके उनके केबिन में जा करके ही उनसे मिले तभी हम माना जाएगा कि हमने उन्हें अप्रोच किया। हम अगर ईमेल के थ्रू भी, फैक्स के थ्रू भी, टेलीफोनिकली भी अगर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, सो हम उस अथॉरिटी को अप्रोच ही कर रहे हैं। सो टू कम क्लोजर टू समवन और समथिंग, ईदर इन डिस्टेंस और टाइम। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, एज वी अप्रोच दी हॉलीडेज, ये देखिए हॉलीडेज करीब आ रहे हैं, या यूं कहिए कि हम हॉलीडेज के पास पहुंच रहे हैं, छुट्टियां पास आ रही या छुट्टियों के पास हम पहुंच रहे हैं। एवरीवन इन द स्कूल इज गेटिंग एक्साइटेड, हर कोई बहुत एक्साइटेड है छुट्टियों को लेकर, कि छुट्टियां पास आ रही हैं या हम छुट्टियों के पास पहुंच रहे हैं। हाँ, सो हॉलीडेज आर अप्रोचिंग अस और वी आर अप्रोचिंग द हॉलीडेज।
हॉलीडेज हमारे पास आ रहे हैं तो हॉलीडेज हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम हॉलीडेज के पास जा रहे हैं तो हम हॉलीडेज को अप्रोच कर रहे हैं। फाइन, जैसे अभी कहाँ पहुंचे हो, हम लोग टोल प्लाजा पे पहुंच रहे हैं, सो वी आर अप्रोचिंग द टोल प्लाजा। फाइन, सिमिलर वर्ड्स नियर, एडवांस या फिर रीच हो सकता है, करीब जाना, और ऑपोजिट में पीछे लौटना या दूर जाना हो सकता है, जैसे कि रिट्रीट हो सकता है, पीछे लौटना। लीव छोड़ के जाना, गो अवे मतलब दूर जाना। रिट्रीट करने का मतलब है इफ दिस बॉय वर हेयर, मान लो ये लड़का यहाँ पर था तो ये पीछे पैर करके अगर यहाँ आ जाए तो ये रिट्रीट करना है, किसी लोकेशन को छोड़ करके ऐसे ऐसे पीछे आ जाना, यहाँ पर ये रिट्रीट करना है। दूर चले जाना, गो अवे हो सकता है। मूविंग ऑन, वर्ड नंबर 4, एडमॉनिश, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आता है, हर जगह ये वर्ड आपको मिलेगा। एडमॉनिश का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, उसने कोई गलती करी है तो उसको उसको ये बात बताना दैट ही हैज कमिटेड सच अ बिग मिस्टेक। तो किसी को डांटना, उसे उसे फटकार लगाना, उसकी गलती को पॉइंट आउट करना, यही है एडमॉनिश का मीनिंग। पढ़िए ना, टू वॉर्न, scold or advise someone firmly and earnestly typically regarding their behavior or duties। अगर कोई अपने बिहेवियर को लेके गलत है, मान लेते हैं कि फैमिली पार्टी चल रही है और फैमिली का कोई मेंबर उसी पार्टी में ड्रिंक करके आ जाए तो ये तो गलत बात है, उसका बिहेवियर बहुत गलत है। ऐसे में जो एल्डर्स हैं घर के वो उसे एडमॉनिश करेंगे, यानी उसको डांटेंगे और उसको ये रियलाइज कराएंगे कि उसने करेक्ट बिहेवियर नहीं किया है। फाइन, या कोई कोई ऑफिसर, कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, तो फिर उसका जो सीनियर है, उसका जो बॉस है, टीम लीडर है, वो उसे एडमॉनिश करेगा, उसको बोलेगा कि दिस इज नॉट द वे टू हैंडल थिंग्स, दिस इज नॉट द वे टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो ये किसी को करेक्ट करने के इरादे से उसको डांटना, फटकारना, उसे रियलाइज कराना कि उसने क्या गलतियां करी हैं, इसी को कहते हैं टू एडमॉनिश समवन। फाइन, ये नेगेटिव वर्ड होके भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप किसी के फायदे के लिए या किसी को सुधारने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए एडमॉनिश कर रहे हो। यानी कि पेरेंट्स अगर बच्चों को डांट रहे हो तो वो एडमॉनिश हो सकता है। कोच अगर प्लेयर्स को डांट रहा है तो कोच ऑलवेज वांट्स प्लेयर टू परफॉर्म वेल, तो कोच प्लेयर्स को एडमॉनिश करेगा। टीचर अगर बच्चों को डांट रहा है तो वो भी चाहता है ना कि बच्चों का फ्यूचर बने, तो वो एडमॉनिश में आएगा। किसी को डांटना, फटकारना, कई बार थोड़ा सा हल्के तरीके से लेकिन सीरियस वे में डांटना, ईमानदारी से डांटना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैड टू एडमॉनिश द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान बच्चे बात कर रहे थे, ऐसे में उन्हीं की परफॉर्मेंस डाउन होगी, इसीलिए टीचर ने उन्हें डांटा, उन्हें डांटना ही पड़ा। हैड टू एडमॉनिश, टीचर को डांटना ही पड़ा। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉर्न, स्कॉल्ड या फिर एडवाइस भी हो सकता है। हैव अ लुक, एडमॉनिश का मतलब जितना डांटना है उतना ही किसी को समझाना भी है। ऑपोजिट में तो आप किसी को डांट नहीं रहे हो, बल्कि उसकी तारीफ कर रहे हो, उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उसने कोई गलती नहीं करी है तो उसे आप तारीफ दे रहे हो। नंबर 5, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बेसिकली आपकी स्किल्स को डिफाइन करता है, आपके नॉलेज बैंक को डिफाइन करता है। ये एग्जैक्टली ये शो करता है कि आप केपेबल है कुछ करने के। सो एप्टीट्यूड इज व्हाट, योर एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग। जैसे बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनमें एप्टीट्यूड वर्ड आता है, जैसे CSAT, so civil services aptitude test, civil services aptitude test, fine, yes, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे एप्टीट्यूड वर्ड आता है, जनरल एप्टीट्यूड में। और मतलब बेसिकली ये एबिलिटी का पार्ट है, आपकी स्किल्स का पार्ट है, आपके नॉलेज का पार्ट है। आप में अगर एप्टीट्यूड है कुछ करने का तो आपको, आप में उस काम को करने की नेचुरल एबिलिटी है, यानी आपको जो नॉलेज है, योर नॉलेज इज योर एप्टीट्यूड, योर एबिलिटी इज योर एप्टीट्यूड। फाइन, सिंगल वर्ड में आप इसे एबिलिटी कह सकते हो,
नॉलेज बोल सकते हो। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, इधर देखिए, टैलेंट लिखा हुआ है। कोई कोई गिटार अच्छा प्ले कर सकता है तो कोई वॉलिन अच्छा प्ले कर सकता है, कोई मैथ्स अच्छी सॉल्व कर सकता है तो कोई सिंगिंग अच्छी कर सकता है। ये सब एप्टीट्यूड है, बेसिकली इन बच्चों की एप्टीट्यूड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड एन अमेजिंग एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज। बहुत कम उम्र में ही उसने म्यूजिक के लिए अपने एप्टीट्यूड को शो किया, ये दिखाया कि हाउ स्किलफुल ही इज इन म्यूजिक। फाइन। सो इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं टैलेंट, एबिलिटी या फिर स्किल, और इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं वो इनएबिलिटी है, वीकनेस है और क्लमसीनेस है। क्लमसीनेस का मतलब है आप किसी काम को करोगे तो बिगाड़ दोगे, जैसे कोई फोन को अगर आपने हाथ में पकड़ के चल रहा है तो वो गिरा दे रहा है, तो वो क्लमसीनेस है। जो किसी चीज को भी होल्ड करेगा उसके हाथ से छूट जाएगी। और इनएबिलिटी बेवकूफी को कहा जाता है, वीकनेस किसी की कमजोरी को कहा जा सकता है। फाइन। सो ये थे आज के सेशन के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मुझे उम्मीद है आपको जरूर सब अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाया हूंगा, आपको समझ में आए होंगे। सेशन को एंड करने से पहले आपके सामने क्विज है, हम इसे भी अब सॉल्व करेंगे। और आपसे ये मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जैसे ही इस स्क्रीन पे आए अपने वीडियो को पॉज कर दें फॉर 1 मिनट, और जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पहले इन्हें अपने आप से सॉल्व करें, और उसके बाद फिर मैं जो आंसर दे रहा हूं उस आंसर को एक तरीके से मार्क करें। हाँ, सो पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप अपने आप इसको करिए वीडियो को पॉज करके। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एप्रीहेंसिव? एप्रीहेंसिव का ऑपोजिट क्या होगा? नर्वस होगा? नहीं सर, नर्वस तो सिनोनिम है। एप्रीहेंसिव का मतलब डरा हुआ होना, घबराया होना, डाउट में होना। फियरफुल भी सिनोनिम है, इवन एंग्शियस भी सिनोनिम है। कॉन्फिडेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Which word is defined as to warn or scold someone gently but seriously? मतलब किसी को अगर डांट रहे हैं आप तो डांटने के लिए कौन सा वर्ड है? अपलॉड है ना, इसका मतलब तो तारीफ करना है। अप्रोच है, इट मीन्स टू कनेक्ट, टू एक्सेस, टू कॉन्टैक्ट समवन। एडमॉनिश, डांटना, यही होगा। एप्टीट्यूड आपकी एबिलिटी को शो करता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। She showed an amazing what? Admonish, approach, apprehensive, aptitude. Aptitude होगा। See, ये पोजीशन नाउन की है। I'm telling you how. An article है, amazing adjective है, नाउन ही तो चाहिए। जैसे आपने कहा an interesting book, an amazing journey, ऐसे बोला आपने। So article, adjective, noun. Article, adjective, noun. यानी this position is for noun. Admonish is verb. Approach is verb. Apprehensive is adjective. क्यों आप इन वर्ड्स को रखोगे? एप्टीट्यूड इज नाउन, इसी को रखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यूजुअली स्कूल स्टूडेंट्स को ये सारी बातें नहीं एक्सप्लेन की जाती, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप सीखें, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत सारी हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड का है सी और थर्ड का है ऑप्शन नंबर डी। आप अपने आपने सॉल्व किया होगा, आपका जो भी आंसर हो उस आंसर को मार्क कर लीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में जा करके 3 आउट ऑफ 3 आया हो तो वो मैसेज करिए, 2 आउट ऑफ 3 आया हो तो ऑनेस्टली वो भी मैसेज करिए, इवन अगर 1 आउट ऑफ 3 आया हो तो उससे भी मैसेज करिए, 0 आउट ऑफ 3 आया हो तो भी मैसेज करिए, विद अ कमिटमेंट कि अगले सेशन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। फाइन, यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।